हेलो बच्चों, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। बच्चों, आज की इस क्लास से मैं 9th क्लास की ज्योमेट्री शुरू कर रहा हूँ। अब देखिए बच्चों, ज्योमेट्री एक मुश्किल टॉपिक है जो आपको ना आगे भी काम आएगा, 10th क्लास में और आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। तो इसका बेसिक आपको बहुत अच्छे सीखना पड़ेगा और आपको ना ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि 9th क्लास में भी इसके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे। तो बच्चों, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। अगर आपको आज तक ज्योमेट्री नहीं भी आती है, जब भी आप टेंशन मत लेना। अगर आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे ना, तो आपका ज्योमेट्री का बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, 9th क्लास में जो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो एनसीईआरटी में चैप्टर 6 है और चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों, आज मैं क्या करूंगा, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। तो आज की क्लास में मैं आपको लाइंस के बारे में सिखाऊंगा और जो अगला पार्ट आएगा उसमें मैं आपको एंगल्स के बारे में सिखाऊंगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, ज्योमेट्री का जो पहला कॉन्सेप्ट होता है वो एक पॉइंट होता है। आपको पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। सुनिए बच्चों, पॉइंट क्या होता है। बच्चों, पॉइंट ना एक जीरो डायमेंशनल फिगर होती है। क्या होती है बच्चों? जीरो डायमेंशनल फिगर, जिसका कोई साइज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट की ना तो लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। तो बस पॉइंट क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने प्लेन पे ड्रॉ करा है या आपने कहाँ ड्रॉ करा है, स्पेस में ड्रॉ करा है, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को आपको शो करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। पॉइंट आपको ये बताता है। जैसे देखिए, एक मार्कर है, अगर मैं इसको ना बोर्ड पर लोकेट करूँ तो ये जो आपका बना है फिगर, ये एक पॉइंट है। तो ये मतलब होता है पॉइंट का कि ये एक जीरो डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी ना कोई लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना ही हाइट होती है। अब देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री में क्या होता है। अब बच्चों, कॉन्सेप्ट होता है लाइन। अब मैं लाइन बोलूं या मैं बोलूं स्ट्रेट लाइन, वो ना एक ही बात होती है। स्ट्रेट मतलब जो चीज सीधी है। तो अगर हम सिर्फ लाइन बोलते हैं ना, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बोल रहे हैं। अब लाइन होती क्या है? लाइन बच्चों एक वन डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है। लेकिन होता क्या है, जो चीज़ें स्ट्रेट होती हैं वो आप तीन तरह से बना सकते हैं। एक तो होती है लाइन, एक होती है रे और एक होती है लाइन सेगमेंट। ये तीनों ही स्ट्रेट होती हैं। अब इनमें छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं। अब मैं बच्चों आपको वो सिखाता हूँ। जब देखिए आप लोग, अब कोई आपसे बोलता है लाइन, तो आप बोलेंगे लाइन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्ट्रेट ऑब्जेक्ट जिसकी कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो आप बोलेंगे नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। मतलब क्या हुआ, इसका कोई किनारा नहीं होता, ये एंडलेस होती है। इसको आप राइट और लेफ्ट दोनों में आगे कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस ऑब्जेक्ट को आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, क्या आप उसकी लेंथ को कभी मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कहा जाता है जो लाइन होती है इसकी लेंथ होती है इनडेफिनेट। क्या होती है लेंथ इसकी? इनडेफिनेट। इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसको हम माप ही नहीं सकते हैं, ये चलती जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, लाइन को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है। बस आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए और आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एरो लगाना पड़ेगा। ये एरो क्या शो करता है कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम इसको यहाँ भी और यहाँ भी आगे कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब देखिए, रे क्या होती है। रे भी एक स्ट्रेट ही चीज होती है, एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट होता है। बस लाइंस में और रे में एक डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या होता है, रे का बच्चों एक एंड पॉइंट होता है। क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, मतलब इसका एक किनारा होता है, लेकिन हाँ दूसरी तरफ आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो बात यहां भी वही हो गई कि इसकी लेंथ क्या होगी, इनडेफिनेट। तो बच्चों, इसकी लेंथ भी क्या होगी, इनडेफिनेट होगी, क्योंकि इसमें एक किनारा होता है। तो दूसरी तरफ आप रे को कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो देखिए रे कैसे बनाते हैं। इसका आप एक किनारा बनाइए और दूसरी तरफ क्या लगा दो, एरो लगा दो। अब चलते हैं लाइन सेगमेंट के पास। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये भी स्ट्रेट होता है। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? दो एंड पॉइंट्स, मतलब इसके दो किनारे होते हैं।
ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, हमें दोनों बातें पता होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ को हम नाप सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ क्या होती है, डेफिनेट होती है बच्चों, क्या होती है, डेफिनेट। और इसको जब बनाएंगे आप तो कैसे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। अब सुनिए बच्चों, आप बचपन याद कीजिए 6th 7th 8th में क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, बुक्स में होते थे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर। कभी भी नहीं लिखा हुआ होता ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइन की और रे की कोई लेंथ नहीं होती है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ये तीनों ही स्ट्रेट होते हैं, बस छोटे छोटे डिफरेंस जो होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं बच्चों आगे की तरफ। अब एक प्लेन समझाते हैं हम आपको, ये प्लेन क्या होता है। देखिए जो अगला कॉन्सेप्ट है वो प्लेन है, तो मैं आपको बताता हूँ प्लेन क्या होता है। कोई भी सरफेस जो फ्लैट होता है, क्या होता है बच्चों, फ्लैट होता है, उसे बोलते हैं प्लेन। मतलब मेरा सरफेस उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए। तो जो प्लेन होता है ना बच्चों, ये एक 2 डायमेंशनल फिगर होती है। इसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, इसकी ना कोई थिकनेस नहीं होती, और इसको ना आप चारों डायरेक्शन में कितना भी बढ़ा सकते हैं। जैसे पेपर, जो हमारा पेपर होता है बच्चों वो प्लेन है। आपका पेपर क्या उबड़ खाबड़ होता है, नहीं बच्चों, और उसमें लेंथ होती है और ब्रेथ होती है। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, इसकी कोई थिकनेस नहीं होती है। तो प्लेन क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है। तो देखिए बच्चों, ए प्लेन इज नेवर एंडिंग फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन। बस बच्चों जो मैंने बोला था कि प्लेन क्या है, कभी ना खत्म होने वाला एक फ्लैट सरफेस है जिसको आप चारों डायरेक्शन में कितना भी आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और विड्थ, और दोनों ही कितनी होती हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग होती है, कोई डेफिनेट लेंथ इसकी नहीं होती है, और इट हैज़ नो थिकनेस, इट हैज़ नो थिकनेस। तो देखिए बच्चों, ये ज्योमेट्री के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, इसी पर अब आगे के कॉन्सेप्ट डिपेंड करेंगे, पॉइंट, लाइन और प्लेन। देखिए बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्या होते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। बच्चों एक बात मैं जानता हूं, अगर नहीं जानते तो आपको बता रहा हूं, एक लाइन इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जाती है। जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, मानिए बच्चों ये एक स्पेस है और मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी, तो ये लाइन कितने पॉइंट से होकर जा रही है, इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जा रही है। हमारे आसपास इतने सारे पॉइंट होते हैं, हम उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो एक लाइन कितने पॉइंट से होकर जाती है, इनफाइनाइट पॉइंट से होकर जाती है। अब सुनिए, अगर 3 or more points are called collinear points if they lie on the same line, otherwise they are called non-collinear points। अब ये जो डेफिनेशन है कम से कम 3 पॉइंट्स पे लगती है कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट्स। नहीं तो अगर ऐसा ना हो तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। देखिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। मानिए बच्चों ये मेरे पास एक लाइन है, क्या बच्चों मेरे पास एक लाइन है और मैंने इस लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट लिए। एक्चुअली बच्चों अगर पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट लाइन के ऊपर है। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा कि पॉइंट ए, बी और सी ये कौन से पॉइंट हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स लाइन के ऊपर है। एक एग्जांपल हो देखिए आप लोग, जैसे देखिए मैंने एक लाइन बनाई यहां पर, अब मैं पॉइंट लूंगा बच्चों, क्या लूंगा, 2 पॉइंट मैंने लिए ए और बी लाइन के ऊपर और सी और डी मैंने लाइन के बाहर लिए। तो ये जो 4 पॉइंट्स है हमारे लिए बच्चों ये क्या बन गए, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट तो लाइन पर होंगे ही होंगे, तो उसके लिए कोई रूल नहीं होता। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर होते हैं तो उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कॉलिनियर। अगर ऐसा ना हो तो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, नॉन कॉलिनियर। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है बच्चों पैरेलल लाइंस। ये तो बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना अभी वहाँ पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सुनिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। 2 लाइंस इन द सेम प्लेन
are said to be parallel lines if they do not intersect when produced indefinitely in either direction। अभी बात मैं जानता हूं, मैं किसी भी लाइन को दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकता हूं। अब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है? आपके पास कोई भी दो लाइन है, आप चाहे उन्हें आगे कितना भी बढ़ा लें, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, दैट मीन्स ना काटें, तो उन लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइंस। जब देखिए आप लोग, मेरे पास एक लाइन है, मैंने बच्चों ऐसे लिखा, और एक सेकंड लाइन मैंने ऐसे बनाई। अब आप देखिए, इस लाइन को आप आगे चाहे कितना भी एक्सटेंड करें और आप इसको चाहे कितना भी आगे बढ़ाएं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो मानिए लाइन L है और ये M है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि L और M पैरेलल लाइंस है। L और M क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल को डिनोट करने का एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में। अब सुनिए वो तरीका क्या होता है। आप दो लाइंस के बीच में ये सिंबल यूज कीजिए। ये सिंबल क्या बताता है आपको कि लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। लाइंस क्या बच्चों? पैरेलल है। एक एग्जांपल अभी आप और देखिए। जैसे मानिए बच्चों, मैंने ऐसे लाइन बनाई, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। अब बच्चों ये पैरेलल नहीं है। जैसे मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा और इसको भी आगे बढ़ाऊंगा, ये आपस में क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? नॉट पैरेलल। ये आपस में पैरेलल नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखना है, आपको ये भी सोचना है कि अगर इन लाइन को हम आगे तक बढ़ाएंगे तो ये मिल तो नहीं जाएंगी। अगर वो मिल जाएंगी फिर वो पैरेलल नहीं होती है। अब यहाँ तो आपस में काट नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे आप इनको आगे बढ़ाओगे तो ये काट जाएंगी। अब देखिए बच्चों, पैरेलल लाइंस के बारे में दो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इस बात को आप रजिस्टर पे नोट कर लेना कि क्या द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is always constant। पैरेलल लाइंस अगर हैं, उनके बीच में डिस्टेंस चाहे आप कहीं से भी निकालो वो हमेशा सेम आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है रेलवे ट्रैक। मानिए दिल्ली से बॉम्बे तक का रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है तो वो पैरेलल है, इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है। रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइंस का ही एग्जांपल होता है। अब आप मुझे बताइए, दिल्ली से मुंबई तक के क्या रेलवे ट्रैक में बीच में गैप कम बढ़ती हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। गैप हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। इसलिए रूल बनता है कि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा सेम होता है। और आप उल्टा भी कह सकते हो, अगर कोई आपसे बोले कि दो लाइन हमारे पास ऐसी हैं कि जिनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम आ रहा है, तो आप क्या बोल देंगे कि वो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, ये भी हमें आना चाहिए, इसे हम काफ़ी यूज़ करेंगे। जब देखिए कोई मेरे से बोलता है कि L N के पैरेलल है, और फिर दूसरी कंडीशन में गिवन है कि M भी N के पैरेलल है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? L और M ये दो डिफरेंट लाइन है। L और M क्या है? दो डिफरेंट लाइन है, लेकिन ये एक सेम लाइन के पैरेलल है। L भी N के पैरेलल है और M भी N के पैरेलल है। तो रूल ये होता है, अगर दो डिफरेंट लाइन एक सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो आपस में भी क्या होती हैं? पैरेलल होती है। तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि L और M भी पैरेलल होंगी। ये बात भी हमें याद रखनी है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब ये बात बहुत काम हमारे आएगी बच्चों। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट पैरेलल लाइंस का। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन का। ये तो बहुत सिंपल है बच्चों। पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, चाहे आप उनको आगे कितना भी बढ़ा लीजिए, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी? जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे देखिए हमने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन बच्चों ये बनाई, देखिए ये आपस में क्या कर गई बच्चों? इंटरसेक्ट कर गई। तो इन लाइन्स को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। अब होता क्या है, जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों, उस पॉइंट को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो उन्हें क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब ये बात आप ध्यान रखना, दो लाइन
एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। लाइन या तो इंटरसेक्ट करती नहीं है तो पैरेलल लाइंस हैं, अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो बस एक ही पॉइंट पे करेंगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पर नहीं करेंगी। अब देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चों, अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री बिल्कुल बनेगा। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में एंगल बनेगा। अब एक एंगल स्पेशल होता है, अगर दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उन दो लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर लाइंस। और यही लिखा हुआ डेफिनेशन में, टू लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। देखिए बच्चों, मानिए मेरे पास एक लाइन बच्चों ये है और सेकंड लाइन हमारे पास ये है और ये दोनों आपस में काट गई। अब मैंने माना इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। तो इस लाइन को अगर मैंने L माना और इसको अगर मैंने M माना तो मैं क्या बोल दूंगा? L परपेंडिकुलर M। और इसको भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। अगर आपको दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं उनको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे करेंगे, L परपेंडिकुलर M। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। इंग्लिश जो अल्फाबेट T होता है उसको आप उल्टा कर दीजिए तो इसे बोलते हैं L परपेंडिकुलर M। आपको बुक्स में यही लिखा मिलेगा। देखिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्करेंट लाइंस। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। 3 or more lines in a plane are concurrent if all them pass through the same point। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर एक ही पॉइंट से होकर जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन। बिल्कुल बच्चों ये पॉसिबल होता है क्योंकि एक पॉइंट से होकर कितनी लाइन जाती हैं? इनफाइनाइट। तो अगर एक पॉइंट से होकर लाइन जा रही हैं तो उन लाइन्स को क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइन। देखिए फिगर आप लोग, जैसे मैंने एक लाइन बच्ची ये बनाई, ये आपकी सेकंड लाइन और ये हमारी थर्ड लाइन और ये बनाई मैंने फोर्थ लाइन। अब आप देखिए ये चारों लाइन कितने पॉइंट से होके जा रही हैं? एक सिंगल पॉइंट से होके जा रही हैं। तो इन चारों लाइंस को मैं क्या बोलूँगा? कॉन्करेंट लाइन। कम से कम 3 लाइन होनी चाहिए और ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो उन सब लाइंस को फिर हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। आगे देखिए, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द गिवन लाइंस। और ये जो पॉइंट आपका होता है इसे बच्चों क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। जहाँ पर वो सिंगल पॉइंट होता है जहाँ से सारी लाइन जा रही हैं उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो ये मतलब होता है कॉन्करेंट लाइन का। देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी कॉन्सेप्ट, और बच्चों वो कॉन्सेप्ट है ट्रांसवर्सल। क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग 2 or more given lines in a plane at different point is called a transversal to the given lines। तो देखिए डेफिनेशन क्या है। आपके पास ना कोई भी एक लाइन है और वो बाकी 2 लाइन या 3 लाइन या 4 लाइन, कितनी भी लाइन्स हो सकती हैं, उनको डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन क्या बन जाती है? गिवन लाइन के लिए ट्रांसवर्सल बन जाती है। मैं आपको ये डायग्राम से समझाता हूँ। मानिए आपके पास एक लाइन ये रही बच्चों और एक लाइन आपके पास ये रही। अब एक तीसरी लाइन है आपके पास, मानो ये रही बच्चों। इस लाइन को मैंने L मान लिया। अब इस लाइन ने क्या किया? इस लाइन को और इस लाइन को आप देखिए अलग अलग पॉइंट पे काटा। मान लो मैंने इस पॉइंट को A मान लिया और इस पॉइंट को B मान लिया। तो L ने क्या किया? फर्स्ट लाइन को A पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा और सेकंड लाइन को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि L क्या बच्चों? एक ट्रांसवर्सल है। क्या? एक ट्रांसवर्सल है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी लाइन जो बाकी 2 लाइन को या 3 लाइन को या 4 लाइन को, कितनी भी लाइन हो सकती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई इसकी काउंटिंग फिक्स नहीं होती है, बस अलग अलग पॉइंट पे काटे तो वो लाइन क्या बन जाती है? उन सब लाइन के लिए ट्रांसवर्सल बन जाती है। तो जो L लाइन है इस लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है और इस लाइन के लिए भी ट्रांसवर्सल है। अब इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन होती है। अब वो कंफ्यूजन क्या होती है? अब
ये दिमाग में आप बात फिट मत कर लेना कि ट्रांसवर्सल हमेशा पैरेलल लाइंस को ही इंटरसेक्ट करती है, ऐसा नहीं होता। जो देखिए मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। अब बच्चों क्या लाइंस आपस में पैरेलल है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देखिए अब एक लाइन आई यहाँ से, उसको मैंने एल माना। अब एल ने क्या किया, इस लाइन को और इस लाइन को अलग अलग पॉइंट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया। अभी भी बच्चों ये क्या है, बिल्कुल ट्रांसवर्सल है। क्या है बच्चों? ट्रांसवर्सल है। तो ये बच्चों एक बात ध्यान रखना, ट्रांसवर्सल पैरेलल और नॉन पैरेलल किसी को भी इंटरसेक्ट कर सकती है अलग अलग पॉइंट पे। एक एग्जांपल आप और देखिए, मानिए मैंने दो लाइन बनाई बच्चों और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, लेकिन एक तीसरी लाइन आती है और वो बाकी दो लाइनों को देखो सेम पॉइंट पर क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एल नॉट अ ट्रांसवर्सल। तो ये मतलब होता है ट्रांसवर्सल का। यहां पर क्या किया, इस एल ने इन दो लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर नहीं काटा, सेम ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस केस में एल इन दो लाइनों का ट्रांसवर्सल नहीं है। तो देखिए बच्चों, ये थी बच्चों लाइन के बारे में सारी कहानी। मैंने जो भी लाइन में कॉन्सेप्ट आ सकते हैं मैंने आपको सारे सिखा दिए हैं। आपको से काम करना है, इन सारे कॉन्सेप्ट को रजिस्टर पर अच्छे से नोट करना है। अब बच्चों अगले पार्ट में मैं आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।